तो डियर फ्रेंड्स, पढ़ाई लिखाई का आजकल कुछ रुका हुआ है क्योंकि एक दूसरे चीज़ में हम अस्त व्यस्त है और एक लंबा सीरीज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक इम्पोर्टेंट खबर 3-4 दिन से चल रहा था और आज कंफर्म भी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है सो यूक्रेन जाने वाले हैं। तो आप या जो भी दर्शक है क्या सोचते हैं, क्यों यूक्रेन जाने वाले हैं? क्या रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे संबंधित कोई बात होगा, रोकथाम के लिए बात होगा, किस चीज़ के लिए जा रहा है? तो देखिए, शुरू से ही जब भी यूएनओ में वोटिंग हुआ इस युद्ध को लेकर तो इंडिया निरपेक्ष रहा है, उसमें भाग नहीं लिया, एब्सटेन किया है। तो ऐसा क्यों किया है? देखिए, आपके देश में दो चीज़ में बहुत अधिक डेवलपमेंट हो रहा है। एक तो इंडियन रेलवे का वंदे भारत और दूसरा डेवलपमेंट हो रहा है डिफेंस में। डिफेंस में हमारा जो नेवी है उसका जहाजरानी का सिस्टम है और जो शिप बनता है वो मर्चेंट शिप और जो डिफेंस के लिए नेवी का शिप वो बनता है, प्लस वंदे भारत। तो संयुक्त जब यूएसएसआर था तो यूएसएसआर के समय में है जो यूक्रेन का जो लोकेशन रखेंगे तो यूक्रेन का लोकेशन समुद्र के किनारे और वहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ा रसिया का नेवल बेस था, फ्लीट से उसका 7वां बेड़ा जिसको बोलते हैं, प्लस 3000 के करीब न्यूक्लियर आर्सेनल भी उसके पास रह गया था बंटवारा के समय 90s में के समय के बाद। तो यूक्रेन में शिप बिल्डिंग से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड उसका मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा फैसिलिटी है। हमारे देश में जो शिप में जो टरबाइन लगता है, खास करके सारी गैस टरबाइन है, वो यूक्रेन से ही आता है, ऑर्डर दिया हुआ है। प्लस वंदे भारत का जो एक्सेल है जिसमें व्हील लगा रहता है वो भी यूक्रेन से आता है। लड़ाई होने के कारण हम लोग प्रोडक्शन अपना कोशिश करने का किया, लेकिन जो टारगेट है गवर्नमेंट का, जितना नंबर वंदे भारत का प्रोडक्शन होने वाला है वो नहीं पाएगा। प्लस शिप में जो आजकल डिफेंस में हम लोग जो ये कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, मर्चेंट शिप हो चाहे जो भी शिप हो, अपना शिप बना रहा है, कुछ रशियन लोग के साथ बना रहा है, फ्रेंच लोग के साथ भी है, लेकिन उसका गैस टरबाइन जो है, टरबाइन का आने का जो समझौता है तो रसिया के साथ है। इसके लिए इंडिया की तरफ से जो कल्याणी ग्रुप का भारत फोर्ज लिमिटेड, भारत फोर्ज जो रांची में एचईसी है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो रांची का है, जो हेवी मशीनरी के लिए फेमस था, ब्रिटिश टाइम में ही रशियन कोलेब्रेशन से बना था। उसके बाद जो फाउंड्री का जो सबसे बड़ा वहाँ क्या होता है एचईसी में, बड़ा बड़ा शिप का इंजन को फोर्ज किया जाता है, उसको ढाला जाता है, डाई रहता है उसको ढाला जाता है। तो उस फैसिलिटी के बाद एचईसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उस फैसिलिटी के बाद जो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास जो फाउंड्री का जो कंपनी है भारत फोर्ज है, जो कि कल्याणी ग्रुप का प्राइवेट एंटिटी है, वो उसको यूक्रेन में कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो आप भारत फोर्ज या कल्याणी ग्रुप का शेयर भी उठा सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से खूब कदम रखना पड़ेगा और मैक्सिमम अभी जो शेयर उठाएंगे वो डाउन चल रहा होगा युद्ध के कारण, वो शेयर बढ़ेगा, लेकिन नज़र रखना पड़ेगा। ठीक है, तो राजनीतिक में राजनीति है, लड़ाई हो रहा है, तो रसिया हमारा दोस्त है तो यूक्रेन हमारा दुश्मन हो गया, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अगर चीन हमारा दुश्मन है तो मंगोलिया हमारा दुश्मन हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अपना अपना इंटरेस्ट होता है बिजनेस। अगर कंट्री में व्यापार नहीं होगा तो पैसा कहाँ से होगा? ठीक है, तो इंडिया शुरू से ही एक्सटेंड करके रखा है। अब देखिए, रसिया, चाइना और अमेरिका अपने आप में सफिशिएंट है, किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। रसिया में भी किसी चीज़ का कमी नहीं है, गैस है, कोयला है, ढेर सारा चीज़ है। रसिया में पेट्रोलियम भरा हुआ है, कोयला है वहाँ पर। तो ये सब कंट्री अपने आप में परिपूर्ण है। चाइना भी उसी ढंग का, अभी देखिए ओलंपिक में मेडल कितना अच्छा किया हो, मेडल लिया। लेकिन हम लोग उस अभी पोजीशन में नहीं है। तो अपना हम लोग अपना डिफेंस है, चाहे अपना एजुकेशन है, या जो भी चीज़ है उसके साथ भावना में बढ़ के या दोस्ती दुश्मनी निभाते हुए उसको खराब नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमारा प्रधानमंत्री वहाँ जाएंगे, वहाँ
कई सारा समझौता साइन होगा, उसमें निश्चित रूप से ये इंजन का शिप का जो गैस टरबाइन है उसका इंजन के बारे में और पहले से समझौता हो चुका है और समझौता होगा कुछ और क्षेत्र में होगा, प्लस वंदे भारत का जो कॉलेज है उसका भी समझौता है, हो सकता है उसका एक्सेल का जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए या कुछ अलग टाइप का फैसिलिटी के लिए। ये इसलिए होता है कि जब यूएसएसआर था, यूएसएसआर में जो यूक्रेन था तो बहुत बड़ा हब था इंडस्ट्री का यूएसएसआर के टाइम में। तो हम लोग हर चीज़ को पॉजिटिव रखना है, ये नहीं कि यूक्रेन जा रहे हैं तो यूक्रेन से दोस्ती हो जाएगा, रशिया से दुश्मनी हो जाएगा, ठीक है। अगर रशिया भी हमारे साथ कोई ऐसा चीज़ करता है जो हमारे हित में नहीं हो, थोड़ा बहुत हुआ भी है, जो पेट्रोलियम का हम लोग क्रूड का इम्पोर्ट करते थे उसका ट्रांजेक्शन जो हम लोग पैसा में करते थे, इंडियन रुपीज़ में करते, उसको लेकर भी कुछ हुआ है, लेकिन उसको संभालने का कोशिश किया जा रहा है। तो मोटा मोटी कहने का बात यह है कि ये जो राजनीति है और देश का हित, सबसे पहले देश का हित जिसमें होगा उसी में हमारा राष्ट्र का जो नायक उसको चलना पड़ेगा। प्लस सेम सिचुएशन पैलेस्टीन और इजराइल के साथ भी हम लोग दोनों के साथ बराबर संबंध बनाकर रखते हैं, ठीक है। हमास हमारे लिए आतंकवादी संगठन नहीं है, ठीक है। जो हमास वहाँ पर इलेक्शन होता है, इलेक्शन करके उसका गवर्नमेंट भी फॉर्म किया। इजराइल को वहाँ पर इस्टेब्लिश होने के पहले जो पैलेस्टीनियंस थे उनका वो ज़मीन था, बहुत पहले की कहानी नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार बात करूँगा। तो आपको ये समझने का कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, और एक राष्ट्र का जो नायक होता है, एक राष्ट्र को चलाने वाला जो गवर्नमेंट होता है, सबसे पहले राष्ट्रीय खुद होता है। अभी देखिए ऋषि सुनक ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बने, बहुत हल्ला हुआ, पाकिस्तान बोलता था कि हमारे ओरिजिन का है, हम लोग बोलते थे हमारे ओरिजिन का है, तो क्या किए लिया कि तो कुछ भी नहीं किए। उसी तरह भी मान लीजिए कि यूएसए में कमला हैरिस अगर प्रेसिडेंट बन के आ जाती है तो हम बोलेंगे कि इंडियन ओरिजिन है, कोई कुछ और बोलेगा, मालूम हुआ कि जो है सो हम लोग का कोई उम्मीद नहीं रखेगा। भाई सबसे पहले वो अपना राष्ट्र का ध्यान देगा, उसके बाद ही कुछ करेगा, लेकिन उसके बाद भी बिजनेस, व्यापार और राजनीतिक रिक्वायरमेंट जो होगा, ज़रूरत के अनुसार ही कुछ करेगा। तो एक आम आदमी का सोच में और एक जो देश को चलाता है उसके सोच में बहुत अंतर होता है। इसमें भावना कोई काम नहीं देता है, इसमें बुद्धि, व्यापार और पैसा का विनिमय, इससे कितना फ़ायदा है वो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी तैयार रहिए, सीरीज बनाने का कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये एक जनरल नॉलेज टाइप का है, अवेयरनेस का वीडियो है, उस हिसाब से इसको देखिए। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, धन्यवाद।